हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि अपने लास्ट क्लास में देखा था कि 2021 में रीट में ईवीएस के किस प्रकार के प्रश्न आए थे, तथा आज अपने 2017 के ईवीएस पेपर को सोल्यूशन करेंगे, यानी रीट के पेपर में ईवीएस के प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, जिसे 1983 ईस्वी में राज्य पक्षी का दिया गया था, दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता में। ये क्या है? सही ढंग से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? यानी इसने क्या पूछा है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पूछा है। तो ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, क्योंकि इसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। यानी नवीनीकरणीय वे होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकें, जो नष्ट भी नहीं होते। तो जल विद्युत नवीकरणीय स्रोत है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें कौन हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन, जिसमें क्या आ जाएंगे? कोयला आ जाएगा, जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि इसमें आ जाते हैं जीवाश्म ईंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? पारितंत्र शब्द का गठन तो टेस्ले ने किया था। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? टेस्ले ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिन राव का कौन सा है? मानसिन राव। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? मानसिन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। यानी पर्यावरण में जैविक घटक में सम्मिलित कौन है? क्या भूमि है? नहीं। वायु? नहीं। जल? नहीं है। तो इसमें कौन हो जाएंगे? पौधे। और ये किस में आएंगे? अजैविक घटक में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है? यानी मीना माता रोग किस प्रकार के प्रदूषण से फैलता है? तो एचडी प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अप्रेषित शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो ये हो जाएगी चित्र विस्तार की अंतर। यानी चार्ट को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, स्लाइड को कर सकते हैं, फिल्म स्ट्रिप को कर सकते हैं, लेकिन चित्र विस्तार की अंतर ये प्रसारक यानी जिसके द्वारा प्रसारित किया जाता है वह है एक साधन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? यानी इसने पूछा है भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सी गतिविधि नहीं है इनमें? तो एक नंबर ऑप्शन है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या नहीं है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, ये तो पर्यावरण हार से संबंधित है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ये पर्यावरण संरक्षण में आ जाएगा। वृहद पौधारोपण ये पर्यावरण संरक्षण। जलाशयों की सफाई, इससे पर्यावरण को क्या किया जाता है? स्वच्छ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? यानी सामूहिक चर्चा से पूछा जिसमें अधिकांशतः यानी समूह बनाकर शिक्षा ग्रहण की जाए, ये हो जाएगी विचार गोष्ठी। इसमें 10 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ये क्या हो जाएगी? विचार गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीआई का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य? विद्यालय में उपस्थिति के समय बालकों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। ये सही हो जाएगा भाई। सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक के प्रत्येक पहलू यानी इसके सर्वांगीण विकास पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद मूल्यांकन करना, ये इसका एक भाग हो जाएगा। इसके बाद बोधगम्य मूल्यांकन करना सही है। कौशलों का विकास करना सभी सही है, पर इसमें मुख्य रूप से पूछा है तो इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय में उपस्थित बालकों का क्या करना? पहलू का प्रत्येक पहलू का क्या करना? मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईपी का पूरा नाम क्या है? तो आईआईपी का पूरा नाम है इंटरनेशनल एनवायरमेंट्स एजुकेशन प्रोग्राम। यानी आईआईपी के आईईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धि को देखने के लिए निम्न में से किस आंकलन सूचना का प्रयोग नहीं किया जाता? तो किस आंकलन सूचना का प्रयोग नहीं किया जाता? अवलोकन करना आंकलन सूचना का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना, तो इसमें नहीं किया जाता। चर्चा का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, ये तो सही है, क्योंकि अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, हाँ सही है, सभी बच्चों को क्या किया जाता है, एक समान दृष्टि से देखा जाता है। इसके बाद अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, ये सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ये कथन इसमें सही हो जाएगा। परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? यानी कौन सा अध्ययन है जो पर्यावरण की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो इसमें नहीं किया जा सकता राजनीतिक संरक्षण, क्योंकि वन संरक्षण को पर्यावरण में सम्मिलित किया जा सकता है, जल संरक्षण को किया जाता है मृदा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो उसने क्या कहा? पुनर्बलन तत्परता अभ्यास, पुनर्बलन तत्परता अभ्यास पर बल दिया। प्रभाव का नियम, इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिगम की किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1986 ईस्वी को, 1986 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़कियों व लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु, तो ये हो जाएगी 18 वर्ष लड़की की व 21 वर्ष लड़के की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है? राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीले पदार्थों दवाओं की लत के नियमित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली नामक औषधि का नाम है? तो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम है, यानी नशीली दवाइयों की लत छुड़ाने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एस्कॉर्बिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 100% खुले से शौच मुक्त राज्य है? तो ये कौन सा हो जाएगा? केरल। खुले में 100% शौच मुक्त राज्य कौन सा है भारत का? तो केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो 10। राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी? 10। और पूछा जाए लोकसभा सांसदों की 25, लोकसभा सांसदों की 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? नायलॉन का आविष्कार किसने किया? तो नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? वोलेंस कोरोथर्स ने, वोलेंस कोरोथर्स ने नायलॉन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेणेश्वर मेला संबंधित है, कहाँ पड़ता है? नवाडापुरा डूंगरपुर में। पुष्कर, अजमेर, खेजड़ली, जोधपुर। तो माघ मेला नहीं है, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत 1815 ईस्वी में हुई थी। सॉरी 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी, जो कि प्रथम यात्री रेलगाड़ी थी। क्या थी? प्रथम यात्री रेलगाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर मछली पालन से, पीसी कल्चर मछली पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा राजस्थान की खदान कौन सी? झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फोरेट के लिए, रॉक फॉस्फोरेट के लिए क्या है? झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग पूछा गया, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो डिप्थीरिया है जो संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो ये हो जाएगा एलिसा, एलिसा HIV से क्या है? प्रत्यक्ष संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो 1995 ईस्वी को प्रारंभ किया गया, 1995 ईस्वी। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।